नमस्कार, मेरे साथ आज एक खास मेहमान है पूनम, जिसको किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आजकल लगातार किसानों की आवाज उठा रही है। सिंघू बॉर्डर से लेकर दिल्ली के अलग अलग जगहों पर आपने उन्हें देखा होगा। किसानों के समर्थन में लगातार जो कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग जो किसान कर रहे हैं, पूनम का कहना है कि वो बिल वापस हो और वो किसानों का समर्थन कर रही है। मैं सीधे उनसे ही बातचीत करता हूँ। पूनम, आपको क्यों लगता है ऐसे कि बिल वापस होने चाहिए? सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगी, जो हमारा देश का अन्नदाता है वो सड़क पे है। मेन पॉइंट तो यही हो गया। दूसरी बात, जो ये प्राइवेट सेक्टरों में तब्दील कर रहे हैं, 2002 के आसपास में जो चीनी मिलें थी वो प्राइवेट सेक्टर में हो गई है। आप मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हैं कि कितना अच्छा वहां पे सुधार है। दूसरी बात, 2006 में बिहार में मंडियां खत्म कर दी, वहां की क्या हालत है मेरे से ज्यादा आप जानते हैं, क्योंकि आप मुझसे काफी सीनियर हैं। और तीसरी बात, जो अन्नदाता सड़क पे है, फसल कौन उगाता है? कोई नेताजी, कोई मंत्री जी नहीं उगाते हैं हमारी फसल, हम उगाते हैं। जो चीज हमें चाहिए नहीं वो ये क्यों दे रहे हैं? किसी भी चीज को अगर मॉल में रख दी जाए तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। देखा आपने, भाई गोभी 600 रुपए की लेके आया था, वो हमारे यहाँ पे 6 रुपए किलो की गोभी 600 रुपए में वहां से खरीद के हम उसे खाए तो हमारे लिए हमने बेची सस्ती, हमें मिली वो महंगी मिली। उसके बाद जो गरीब लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जो अपने घर का परिवार का सिस्टम चलाते हैं, राशन पानी लाते हैं उनको, तो फिर वो उस गोभी को क्या 600 रुपए की मॉल में से खरीद करके 800 रुपए की बेच सकते हैं? आप मुझे जवाब दीजिए। ये भी परेशानी है। इन्होंने एमएसपी पक्की नहीं करी। एमएसपी पर रेट अब की बार 1825 रुपए निकला था, फिर भी 1100-1200 रुपए में धान बिका था। ये भी प्रॉब्लम है। और दूसरी बात, अगर एक टैबलेट कोई बनी हुई है, बाबा रामदेव जी की कंपनी को उठा लीजिए, काफी चर्चित है हमारे बाबा जी, तो उनकी जो कंपनी में मिली तो उन्हीं के ही तो मिलेगी, वो मेरी दुकान पे थोड़ी मिलेगी। अब हमारी ही चीज को वो दूसरे लोगों से वो लोग खरीद ले सस्ते दाम में और हमें ही वापस बेचे महंगे दाम में, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। और गरीब परिवार वाले कैसे करेंगे भैया, बताइए। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए कि लोग अभी ये कह रहे हैं कि सिर्फ आपका जो काम है अभी सरकार विरोधी है, मोदी विरोधी है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है। मैं इस बात का जवाब दूंगी। क्या कोई जानता था कि पूनम पंडित कौन है? नहीं जानता था, क्योंकि मैंने सरकार का विरोध नहीं किया। मैंने कहा ये जो बिल आया 2020 में, कृषि बिल, मैंने इनका विरोध किया है। जीएसटी आई, नोटबंदी हुई, क्या मैंने कभी इसका विरोध किया? इतने आंदोलन चले दिल्ली में, सीएनआरसी का आंदोलन चला, क्या मैंने विरोध किया? नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। तो ये बिल्कुल बात गलत है। इसीलिए पूनम लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि देश में और भी तो आंदोलन हुए, देश में और भी मुद्दे होते हैं, उस समय आप कहाँ रहती हैं? और अभी सरकार के खिलाफ पूरा आंदोलन है, किसान है, तो इसीलिए आप उनका समर्थन कर रही है। बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं अन्न खाती हूँ, मेरा संबंध रोटी से है, ठीक है, और मैं कृषि प्रधान देश से हूँ और मेरा परिवार भी खेती करता है, मेरे ताऊजी भी खेती करते हैं, मेरी माँ ने भी खेती की है, मैंने भी की हुई है भाई। तजुर्बे करकारी निखरकारी बिखर के नियारी, पहली बात तो मैं आपको बता दूं। दूसरी बात, मैं इनके खिलाफ क्यों हूँ? मैंने हर हर मोदी घर घर मोदी करके वोट दिया भैया, तो 2 बार वोट दिए मैंने। वोट देकर ही सवाल करूंगी, जवाब पूछूंगी, क्योंकि अधिकार है मेरा भाई, वोट मैंने इनको दिया। तो क्या मेरा अधिकार नहीं कि आप इसको गलत कर रहे हो? हमारे किसानों, देश के अन्नदाता को परमात्मा के बाद नाम दिया जाता है, और ये अन्नदाता के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं मेरे से अच्छे आप जानते हैं। तो क्या मुझे बोलना चाहिए कि नहीं? हर उस व्यक्ति को बोलना चाहिए जो अन्न खाता है, हर उस व्यक्ति को सवाल करने चाहिए। बाकी लोगों से हमारा कोई मतलब नहीं है, आप दूर रहे हमारे आंदोलन से, किसानों से। अच्छा पूनम, आपने कहा कि आप भी एक किसान हैं और जुड़ी हुई हैं बहुत अच्छे से। बिल्कुल, सारी फसल करनी जानू। जो लोग बात कह रहे हैं ना कि इसको फसल करनी नहीं आती, सारी जानू, आके देख लियो, मेरी गलत तजुर्बे करके थार से ज्यादा ना उगा दूं। अच्छा, किसान सम्मान निधि तो आती होगी आपके खाते में? मुझे वो सम्मान निधि नहीं आती और ना मुझे वो चाहिए। वो 2000 करोड़ की, 2000 रुपए की सम्मान निधि तो छोड़िए, 2000 करोड़ की सम्मान निधि को मैं लात मारती हूँ। आपको नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे बहुत से किसान जिनको इस सम्मान निधि की जरूरत होती है। और वो जो सम्मान निधि से बढ़िया चीज ना, वो उनके गन्ने के पेमेंट ही कर देते। यू सम्मान निधि चीज से बढ़िया है कि नहीं है? एमएसपी को पक्की कर देते, यू सम्मान निधि से बढ़िया। यू वहाँ जो बेरोजगार घूम रहा है, वो जो 2 करोड़ पद खाली पड़े कांग्रेस सरकार में, उन्हें भर लेते। ये भी तो बेरोजगारी तो हो रही है। उन 2000 रुपए का कहा करोगे? जब बेरोजगारी को भर लोगे तो उन्हें 2000 की जरूरत क्या फिर? अच्छा, किसान सम्मान निधि आपको चाहिए नहीं? बिल्कुल नहीं चाहिए। देखिए, मैं नहीं, ना तो मेरे खाते में आई और मैं विरोध करती हूँ उसका। मैं पूनम पंडित बिल्कुल विरोध करती हूँ, ना मुझे चाहिए। अच्छा, इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है। किसान सम्मान निधि ऐसा जो हम देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें, हम अगर बाकी राज्यों की बात करें, वहां पर जो किसान है उनको सम्मान निधि नहीं मिल पा रही है। सीधे सीधे मैं कहूं कि गैर बीजेपी शासित राज्य जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, तो सवाल लोग ये पूछ रहे हैं कि वहां पर आप सरकार से क्यों नहीं सवाल पूछ रही है कि उन लोगों को भी आप किसान सम्मान निधि दीजिए ना। देखिए, इन्होंने 18% सम्मान निधि दी है देश में।
और अन्नदाता कितने परसेंट है? 85% देश में, ठीक है। और इन्होंने आप देखिए ना 18% दी हुई है। अब ये बाकी के जो उनका कहा होगा, उनसे पूछिए ना ये बाकी के जो। दूसरी बात मैं तो आपको यही कहूंगी कि आप 2000 रुपए के चक्कर में मत पड़िए, आप अपने अधिकार के चक्कर में पड़िए, अधिकार को मांगिए। पश्चिम बंगाल की सरकार और पंजाब की सरकार से भी सवाल पूछिए, उनसे क्यों नहीं पूछ रही? सुनिए उन किसानों की सुध आप क्यों नहीं देखिए, ना तो मैं कांग्रेस से बिलोंग करती हूँ क्योंकि कांग्रेस की सरकार है। उन किसानों से मैं अभी परिचित नहीं हूँ। जिस दिन परिचित हो जाऊंगी, उनकी ये समस्या होगी तो इस पक्ष को भी मैं रख दूंगी, क्योंकि मैं अभी जानती नहीं हूँ ना। मैं आज तक पश्चिम बंगाल गई हूँ, मैं आज तक बंगाल ही नहीं गई हूँ। अब मौका मिला है जाने को, बिल्कुल जाऊंगी। देखिए, चुनाव से किसी राजनीतिक दल से मैं हूँ नहीं, ना मैं किसी राजनीतिक दल को सपोर्ट करती हूँ, ना अपना समर्थन देती हूँ। दूसरी बात, मैं किसानों के सम्मान में मुझे वहां बुलाया जाएगा, मैं जाऊंगी, उनके हक के लिए कोई आवाज मुझे उठानी होगी, मैं बोलूंगी। अभी तो मैं उन लोगों से परिचित नहीं हूँ ना। जिस दिन परिचित हो जाऊंगी, उनके सवाल, उनकी समस्या सुन लूंगी तो आवाज उठा दूंगी। अच्छा पूनम, जो 26 जनवरी को पूरा वाकया हुआ दिल्ली में, आप क्या मानती है, वो सही हुआ? देखिए, कड़ी निंदा करते हैं जो वहां पे हुआ, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि वहां जाने वाले लोग कौन थे, वहां को उनको रास्ता देने वाले लोग कौन थे? बताइए, इतनी भव्य इमारत हमारे देश की लाल किला, देखिए तो सही, वहां पे ऐसे ही कैसे कोई जा सकता है? तो सारी इंटेलिजेंस ब्यूरो, मेरा काम नहीं है ये, आईबी की टीम जांच करेगी और दिल्ली पुलिस जांच करेगी। मैं तनख्वाह नहीं लेती हूँ सर उनकी, उनका काम है ये, वो लोग जांच करें इस चीज की, मेरा काम नहीं है ना, मैं तनख्वाह लेती हूँ। आप उस समय आप लोगों ने कहा था कि जो किसान वहां पर गए हैं, आप लोगों ने कहा कि वो किसान नहीं थे। जो लोग वहां पे गए हैं, बिल्कुल, क्योंकि देश का किसान नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल। लेकिन अब आप इस बात को कह रहे हैं कि जो केस दर्ज हुए उसी दौरान, उसी हिंसा के बाद, उन केसों को वापस लीजिए। ये नहीं कहा आप, नहीं, ये नहीं कहा सर। ये बात कही है कि जो बेगुनाह है, जिन्हें उठा लिया गया है, जो हिंसा जिन्होंने भड़काई है, आप उनके खिलाफ जांच पड़ताल करके निष्पक्ष तरीके से आप उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करिए, हम बाधा नहीं डाल रहे। लेकिन जो लोग गायब हैं, उनके परिवार जानना चाहता है कि कहाँ है कुछ लोग गायब हो गए, आपके भी सुनने में आया होगा। बाकी जो निर्दोष लोग हैं, आप उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई मत कीजिए भैया। जो लोग हैं इस काम के लायक, उनके खिलाफ करिए। उनके खिलाफ तो आप करते नहीं है, सारे काम आप उल्टे कर रहे हैं, कीले यहाँ ठोक रहे हैं, बॉर्डर सारे खाली पड़े हैं, मेरे भाइयों की शहादत हो जाती है, सारे काम करिए ना। उपद्रवी लोग हैं, उनको रोकने के लिए वो व्यवस्था की गई। ये उपद्रवी लोग कैसे चलेंगे लाल किले पे? लाल किले पे कैसे चलेंगे उपद्रवी लोग? किन्होंने रास्ता दे दिया, ये भी तो एक अपने आप में सवाल है। और जो लोग गए हैं वो लोग है कौन, ये भी तो बात है। आप देखिए ना कौन है। लेकिन पूनम, किसानों ने भी तो अपना रूट बदला ना, जो दिल्ली पुलिस ने जो रूट दिया था, जो दिल्ली पुलिस ने रूट नहीं, जो दिल्ली नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो दिल्ली पुलिस ने रूट दिया था, किसान उसी रास्ते पे चल रहा था। गाजीपुर बॉर्डर पे जो रूट तय था, उस रूट पे बैरिकेडेड लगाई दिल्ली पुलिस ने। क्यों लगाई? कारण क्या था भैया? जब वो रूट आपने दिया है, आपकी सहमति से हमें मिला है, तो उस पे बैरिकेडेड क्यों थी? पुलिस का ये कहना था कि आपने तय समय से पहले ही वहां पर रैली निकालनी शुरू कर दी थी। पुलिस ने बोला था कि 12 बजे के आसपास आप रैली निकालिए। 11:30 बजे मैं बॉर्डर से निकली हूँ, और उससे पहले ही कुछ किसान जो कि बैरिकेड तोड़कर वहां से निकले, तो प्रशासन को तो अपना काम करना था। 26 जनवरी थी, आप भी जानते क्या इस तरीके से करना था काम प्रशासन को? तो फिर ये सवाल भी पूछ रहे हैं ना, क्या किसानों को भी इस तरह से काम करना? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हमारा जो ये गाजीपुर वाला बॉर्डर था, वहां पे मैं 11:30 बजे निकली हूँ, मैं आपको अपनी बता दूं। आप थे उस? हाँ जी, मैं बिल्कुल ट्रैक्टर रैली में मैं थी, और जो निर्धारित रूट था मैं उस पे से गई हूँ। बाकी जो मेरे किसान भाई जिन्होंने भटकाने की कोशिश की किसानों को, वहां पे जा करके वो ट्रैक्टर रैली को मैंने रोक के मैंने कहा आपको रूट भटका दिया बाबा जी। कुछ लोग तो ऐसे थे, दिल्ली पहली बार आए हैं, तो आप वापस चलिए, तो सारे ट्रैक्टर वहां से वापस आ गए। पूनम, आप ये नहीं मानती कि किसान संगठनों की जिम्मेदारी थी? जब खुद राकेश टिकैत ने इस बात को कहा था कि भाई हम खुद संगठन है, हमारे सारे लोग नजर बना के रखे हुए हैं, कोई भी उपद्रवी अगर ऐसी हरकतें करता है, किसानों के बीच में घुसता है, तो जिम्मेदारी हमारी होगी। जिम्मेदारी आप मानते हैं कि फेल हुए संगठन? बिल्कुल। देखिए, सुनिए मेरी बात सुनिए, बिल्कुल नहीं मानते कि संगठन फेल हुआ। कुछ लोगों ने फेल करने की कोशिश करी थी। सुनिए ना, आप बताते हैं कमी कहां पर आई थी। जब ये गणतंत्र दिवस हमारे देश में मनाया जाता है, दिल्ली पुलिस के कितने हजारों जवान उसमें शामिल होते हैं, परेड करते हैं, सम्मान देते हैं हमारे देश को। उनकी जो परेड की जो प्रैक्टिस होती है लेफ्ट राइट होकर के, वो 40 दिन 30 दिन पहले से स्टार्ट हो जाती है। होती है कि नहीं होती है? लेकिन जब उन्हें पता था कि भारी तादाद में ट्रैक्टर दिल्ली आ रहा है, किसान इस परेड में शामिल होना चाह रहे हैं, किसान दिल्ली में आना चाह रहा है, तो क्या उनको एक दिन पहले हमें रूट मैप देना चाहिए था? आप बताइए, इतनी भारी 4 लाख 5 लाख की तादाद में ट्रैक्टर आया था, उनको तो हमें, जब उन्हें शुरू से ही पता था कि किसान दिल्ली आएगा, तो क्या उनको हमें पहले से रूट देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए? 25 तारीख को इन्होंने हमें रूट दिया है। आप बताइए, ये क्या दर्शाना चाह रहे थे इस चीज से? ये दर्शाना चाह रहे थे कि ताकि ये एक दिन पहले दिन हम व्यवस्था ना कर पाए और ये उपद्रव लोगों को बढ़ा दे। एक चीज मुझे बताइए, जब परमिशन आप लोग मांग रहे थे, यानी कि सारे किसान संगठन मांग रहे थे, उस समय दिल्ली पुलिस ने कहा था कि उपद्रवी तत्व घुस सकते हैं
और ऐसे माहौल को बिगाड़ सकते हैं। आप रैली मत निकालिए। लेकिन राकेश टिकैत समेत तमाम किसान नेताओं ने, संगठनों ने कहा कि हमें भी तो इजाजत मिलनी चाहिए रैली निकालने की। देश का जवान, देश का किसान एक साथ रहेगा तो उसमें हर्ज क्या है? फिर जो परिस्थिति हुई उसके बाद जिस तरीके से 1952 में रैली निकली थी, ट्रैक्टर रैली 1952 में भी निकली थी, लेकिन उस समय ऐसा नहीं हुआ। देखिए उस समय ऐसा इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि प्रशासन ने, देखिए प्रशासन ने बहुत सहयोग किया, लेकिन कुछ लोगों ने, चंद लोग जो होते हैं, आप समझ गए कैसे लोग होते हैं, चंद लोगों ने सहयोग नहीं किया। और दूसरा जो सरकार थी उस टाइम पे, उसने भी सहयोग किया, तो इसलिए वो सक्सेसफुल हुई। अब ये किसानों को आतंकवादी, उपद्र, खालिस्तानी, पाकिस्तानी नए नए नाम दे रहे हैं, ये इस आंदोलन को खराब करना चाह रहे थे, इसीलिए तो वो दुर्घटना हुई 26 जनवरी पे। लेकिन इस बात का बड़ा धन्यवाद कि पता चल गया कौन लोग थे, ये भी तो अच्छा हुआ। वे हमारे लोग तो नहीं हो सकते। अन्नदाता कभी देश का ये नहीं चाहेगा कि हमारे देश का नुकसान हो या हमारे देश की छवि खराब हो या इन्हें देश ज्यादा प्यारा हो, हमें कम प्यारा हो। ये बताइए, जब इन्हें नहीं दिखती, जब रात को 2 बजे किसी लड़की का बलात्कार, बच्ची का बलात्कार हो जाता है, तो पेट्रोल जला के ये उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं, क्या जब देश पे उंगली नहीं उठती है? आप बताइए मुझे। और आज कंगना रनौत जी हमें बताती है ये वो औरत तो बिना गाली देके बात ही नहीं कर सकती है। वो पता नहीं ऐसे लोगों को इन्होंने दल में रख रखा। भैया अनुरोध है मेरा, दल कोई बुरा नहीं होता, व्यक्ति बुरे होते हैं। जब व्यक्ति पूरे दल में घुस जाते हैं, दल बुरा कहलाया जाता है। कृपया करके ऐसे लोगों को बर्खास्त करें, क्योंकि उन्होंने ये कहा ये किसान नहीं है, ये टेररिस्ट है। बताइए, हम टेररिस्ट हैं? दूसरे देश का है क्या? बताओ आप, कहाँ टेररिस्ट? ये सर्टिफिकेट लिए घूम रही। पहले तो नुका में किसान ना, फर्जी किसान। अब ये फर्जी किसान सर्टिफिकेट नहीं तो 26 जनवरी को उसके बाद आप क्या कहेंगे? बदनाम हुआ आंदोलन, ही मानते हैं? इन्होंने देखिए आंदोलन को बदनाम करने की इन्होंने पूरी साजिश कर ली, पूरी कोशिश की, और जिसमें ये विफल हो गए। तो ये जिम्मेदारी किसकी थी कि आंदोलन बदनाम ना हो, सही तरीके से चले, ट्रैक्टर रैली सही तरीके से निकाले जाए? हमारे आधार पे ट्रैक्टर रैली बिल्कुल सही निकली थी, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी भी तो चूक थी। आप देखिए ना, क्योंकि ये तो हमारे खिलाफ पहले से ही थे, तभी तो ये उस रैली को खराब करना चाहते, आंदोलन को खराब करना चाहते। क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं थी? आप अपने अहंकार को ऊपर रखने के चक्कर में और बस एक ही रट्टा आपने लगा रखी, आंदोलन को बदनाम करो, आंदोलन को बदनाम करो, और आप इस चीज को भी भूल गए कि देश की कितनी छवि खराब होगी। क्या इन्हें देश प्यारा है? बताइए आप। और जो इतने मेरे भाई वहां पे शहादत होती थी, बॉर्डर पे शहादत होती, वहां भी देख लेते, इन्हें इतना देश प्यारा होता तो? इन्हें प्यारा है देश? आप ही मुझे बताइए। अच्छा, आपने ये अपनी एक बात को बढ़ावा देने के लिए कि कैसे ये आंदोलन को खत्म करो, कैसे ये आंदोलन की छवि खराब करो, इन्हें हमारे देश की इज्जत भी प्यारी नहीं हुई। बताइए आप। नहीं तो बातचीत का रास्ता तो सरकार बोली बातचीत, आप लोग तो बिल्कुल अड़े हुए हैं कि कानून वापस लीजिए, इससे कम हमें कुछ मंजूर नहीं है। एक बात बताओ, आप भी तो इस बात को पूनम जानती है ना, हाँ, बीच का कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। देखिए बड़े भाई, आप ये बताइए कौन से गृह मंत्री जी खेती उगाने वाले हैं, कौन से हमारे प्रधानमंत्री जी खेती करेंगे, और कौन से जो ये वरिष्ठ प्रवक्ता हैं इनके, पात्रा साहब जी और भी, या कंगना रनौत खेती करेगी? खेती कौन करेगा? हम करेंगे, किसान करेगा, देश का अन्नदाता करेगा। तो जो वो चाह रहे हैं वो क्यों नहीं दे रहे? उन्होंने ये कही थी एमएसपी पक्की कर दो, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर दो। उन्होंने ये कही थी 2 करोड़ युवा बेरोजगार पद खाली थे, उन्हें बेरोजगारी दे दो। उन्होंने ये कही थी 2-2 किलो दलिया जो गांव में बट रहा वह बंद कर दो, शिक्षा सुधार दो। ये कहा था, जो हमने मांगा इन्होंने वो नहीं दिया, ये नया सिस्टम ला के दे दिया। काहे को दे रहे हैं? कारण क्या जो ये वापस नहीं ले रहे? भाई हम सवाल करेंगे सरकार से, क्योंकि जो इस बिल को लेकर, और इस बिल, कोई भी बिल अगर पास होता है तो संसद में सांसद बहस करते हैं कि नहीं करते हैं? इन्होंने बहस भी नहीं करने दी। अच्छा, एक इंटरव्यू में आपका सुन रहा था, आपने किसान आंदोलन के बीच में लगातार आप लोगों से बातचीत करी थी, आपने कहा कि हमको बुद्धि टाइट करना आता है जी। तो ये क्या 26 जनवरी को वही किया? बिल्कुल गलत, आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। जो 1947 के बाद हमारा देश आजाद हो गया, ठीक है, तब से किसानों ने ही संसद और पार्लियामेंट में सरकार को बिठाया है, नेताओं को बिठाया है, और वही पार्लियामेंट से यहाँ लेकर आएगा सड़क पे, उसे बुद्धि टाइट करना कहते हैं। जो काम हमारे लिए नहीं करेंगे, जो हमारी बात नहीं सुनेंगे, तो किसान क्या करेगा? किसानों ने ये काम शुरू 1947 से लेकर, और आप अब तक उठा लीजिए, किसानों ने हर मुद्दे पे बात उठाई है अपनी, और अपनी हर वो बात मनवाई है। विपक्ष क्यों विफल रहा? क्योंकि किसानों की बात नहीं मानी, फिर हमारे पास ऑप्शन नहीं था, इसलिए तो विफल रहा। क्या विपक्ष की बुद्धि टाइट नहीं करी किसानों ने? बताइए आप। अच्छा, बाबा रामदेव से क्या नाराज किया? देखिए, बाबा जी से बड़ा अहम आपने मुद्दा उठा लिया। मेरी तो बाबा रामदेव जी से ये उनसे नाराजगी है, जो वो बाबा थे वो योग सिखाने आए थे, देश के युवाओं को और बुजुर्गों को स्वस्थ बनाने आए थे, महिलाओं को बनाने आए थे। अब उन्होंने कर दिया व्यापारपन, अब बन गए वो बाबा रामदेव जी से लाला रामदेव जी। ये कहाँ का नया है? दूसरी बात, देश के लिए ऐसी कौन सी उपलब्धि बाबा जी ने दे दी? जिस दिन से सरकार आई, हमारा पैसा, जनता का पैसा, किसानों का पैसा उनकी सिक्योरिटी में लग रहा। और भी तो बिजनेसमैन हैं, आप देखिए ना, और भी बहुत बिजनेसमैन हैं,
उनको तो दी नहीं। सुरक्षा वहां भी दे देते, जहां पे बॉर्डर पे मेरे किसान जवान भाई खड़े हुए हैं, सुरक्षा वहां पे भी खड़ी कर देते। जो मेरे भाई खड़े हुए हैं वहां पे सुरक्षा वहां भी कर देते। जब बदायूं में 4 दिन 6 दिन 10 दिन पहले बलात्कार हुआ, सुरक्षा वहां भी दे देते। इन्होंने हाथरस वाले कांड में सुरक्षा इतनी तगड़ी दे दी, तुम जैसे मीडिया वाले भैया उनसे बात भी ना कर पा रहे। ये नाराजगी है, क्या करो देश के लिए बाबा जी ने। अच्छा, एक सवाल पूनम, जो अभी देश के साथ बाहर से भी लोग उठा रहे हैं, कई लोगों ने ट्वीट किया है, किसानों का समर्थन किया है, उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि सरकार ये कह रही है कि भाई हमारा आंतरिक मसला है, हमारे देश का देखिए ये एजेंडा किसने चलाया? किसान और हम हाँ। मिलकर बैठकर बातचीत करें। देखिए दुनिया देख रही है कि वो बातचीत नहीं कर रहे हैं, वो हमारे साथ अत्याचार कर रहे हैं। बाहरी लोगों का हाँ। इस तरह से ट्वीट करना, दखल करना, इसे आप जायज मानते हैं? अब आप एक बात बताइए, ये जो एजेंडा था ये चलाया किसने? जिस टाइम ट्रम्प जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उनके खिलाफ आंदोलन हो रहा था, व्हाइट हाउस पे हो रहा था, जब उस पे हमारे प्रधानमंत्री जो ट्वीट करते हैं और उनको चुनाव में समर्थन करते हैं, अब की बार ट्रम्प सरकार चुनाव में उन्होंने समर्थन किया कि नहीं किया? उनका पूर्ण रूप से किया। एक सरकार बनाने के लिए उन्होंने समर्थन किया। बाकी जो प्राइवेट सिटीजन्स हैं वो तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि इंटरनेट क्यों बंद है, किसानों से बात की जाए, उनकी समस्या सुनी जाए, यही तो कहा उन्होंने ये थोड़ी कहा कि आप ये गलत कर रहे हो या ये सही कर रहे हो या आपने ये रद्द कर दो या वो कर दो। वो प्राइवेट सिटीजन है भैया, वो सरकार नहीं है। ठीक, दूसरी बात, ना तो मेरी उनसे रिश्तेदारी, ना मेरी मम्मी वहाँ की, ना मेरे फादर साहब वहाँ के। अच्छा, जो उपद्रव हुआ है, जो उपद्रवी तत्व हैं, किसानों के बीच में कैसे घुसे, ये पता नहीं लगा किसान संगठनों को? देखो पहले से हमें पता भी लग रहा था, ठीक है, कि भारी तादाद में ट्रैक्टर आ रहा था, पहले से पता लग रहा था। बहुत से हमने पकड़ा के पुलिस को भी दिए हैं। अच्छा। ये बात आप देख भी रहे होंगे, कई सारे लोग ऐसे पकड़ा के जो असामाजिक तत्व हैं हमने पुलिस को दिए हैं। लेकिन जो भारी तादाद में ट्रैक्टर आ रहा और इन्होंने हमें रूट एक दिन पहले दिया और इन्होंने उनको बीच में से घुसा दिया, हमने थोड़ी घुसाया। ये बताओ उनको रास्ता वहां तक। अब देखो आप गाजीपुर बॉर्डर से आप अक्षरधाम मंदिर नहीं पहुंच सकते, इतनी कीले वीले गड़ी हुई हैं, हम नहीं पहुंच सकते, सिर्फ किसान। उन लोगों के लिए तो ये पहले से रास्ता बना रहे, पहले से रास्ता दे रहे कि भैया जाओ और आप हिंसा भड़काओ, आंदोलन को बदनाम करो। ये तो पहले से कर रहे हैं काम है, कोई नई बात थोड़ी है। कोई व्यक्ति अंदर जाता और आप उनसे हाय हेलो करते हो, फिर ये कहाँ का नया है, ये कौन लोग हैं आप बताइए। मैं थोड़ी तनख्वाह लेती हूँ IB टीम की, LIU टीम, IB टीम, दिल्ली पुलिस, सारे सिस्टम वहीं पे है भैया। और फिर वो लोग कैसे चलेंगे ये भी तो बड़ा सवाल है, और वो लोग किसके हैं ये भी बड़ा सवाल है। अच्छा पूनम, अभी बजट आया, आपने देखा होगा? हाँ देखा भैया, ज्यादा बढ़िया आ गया। क्या लगा आपको? आपके काम की कोई चीज थी उसमें? मेरे किसानों के काम देखिए, किसानों के काम की अगर चीज होती, पिछली बार 6% अब की बार और घाटे में आया, ठीक है। दूसरी बात 18 से लेकर 25% तक शिक्षा पाए हो। और दूसरी बात, अब 100 के पत्ता में मिलेगा और पेट्रोल, ठीक ना, गाड़ी में मोटरसाइकिल वाला भाई मेरे से कोई सा मिलना आ सके, मैं तो बहुत ज्यादा वैसे परिवार से हूँ, मैं गाड़ी में जा सकूं, ठीक है। अब कितना बढ़िया, मेरे से ज्यादा आप जानो बेहतर। अब आगे की क्या रणनीति मुझे बताइए। आप समर्थन कर रही हैं, ठीक है, सरकार कह रही है कि कानून वापस नहीं होंगे, क्यों कारण बता दो कि वापस क्यों नहीं होंगे, जानना चाहते हैं हम तो शुरू से ही कह रहे हैं कि कारण बताइए वापस क्यों नहीं होंगे। आप हमारे लिए बिल लेके आए और हमें पता नहीं आप कैसे ले आए, आपने संसद में सांसदों को बहस नहीं करने दी, और दूसरी बात आप किस कंपनी के दबाव में हैं ये हम भी जानना चाहते हैं कि क्यों वापस नहीं होंगे। किस कंपनी के कहने पर आप कर रहे हो इस काम को कि बिल वापस नहीं होंगे, बिल वापस नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे? जो चीज हमें चाहिए वो हमें दीजिए, जो नहीं चाहिए उसको। अब देखिए पूरे देश में क्या हो रहा, विदेशों में भी बात फैल रही कि जो चीज किसान नहीं लेने चाह रहे जबरदस्ती दे रहे, जैसे 2 करोड़ युवाओं को जबरदस्ती पकड़ के ये नौकरी दे रहे, लग जाओ, ऐसे किसानों को ये बिल दे रहे, जबरदस्ती अमीर बना रहे। कारण बताइए ना, किस कंपनी के आप दबाव में है जो आप ये बिल नहीं लेना चाहते, अन्नदाता को समर्थन नहीं करना चाहते। अन्नदाता इतना परेशान हो रहा है, 71 दिन आंदोलन को चलते चलते हो गए, कारण भी तो बताइए बड़े भाई। कारण पूछ रहे, कारण बताने को वो तैयार नहीं है, कहते हैं प्रधानमंत्री जी एक फोन की दूरी है। तो मेरा सवाल वही था कि करेंगे क्या? सरकार ने तो कह दिया बिल तो वापस होंगे नहीं, आप लोग डटे हुए 71 दिन हो गए, 71वां दिन है। लोकतंत्र का अधिकार कहता है, मैं बाद में आपको लगता नहीं थोड़ा सा किसानों को भी झुकना चाहिए, बीच का कोई रास्ता निकालना चाहिए, तभी आंदोलन खत्म होगा, या कोई रास्ता इसका निकलेगा? एक बात आप बताइए, जब ये बिल लेके आए थे क्या इन्होंने हमारी सहमति ली? नहीं ली। क्या इन्होंने संसद में सांसदों से बहस करने दी? नहीं करने दी। 3-4 दिन में इन्होंने ये बिल पास कर दिया। किससे पूछ क्या कर दिया? हमसे पूछ के थोड़ी। अगर ये हमसे पूछ क्या करते, आज से पहले भी ये बहुत सारे बिल लेके आए, क्या हमने इनका विरोध किया? नहीं किया। तो इसीलिए तो हम इन्हें। अब एक बात बताइए, अपने घर से आप चल के आए हैं यहाँ स्टूडियो, अब आप वापिस अपने घर आप जाएंगे क्योंकि आपके परिवार को आपकी जरूरत है, पूनम पंडित की नहीं है सर, तो आप ही जाएंगे ना अपने घर। अब ये चल के 4 कदम ये आए, बिल चारों ये लेके आए, ठीक, और बिना सहमति के लेके आए, तो बिल भी तो नहीं वापसी लेने पड़ेंगे।
बताइए। अच्छा, जिस तरह से आप लगातार समर्थन कर रही हैं किसानों का, लोग कह रहे हैं कि धीरे धीरे आप एक नेता की तरह बनती जा रही हैं, आप जिस तरह से अपनी बातों को रख रही हैं, तो क्या पूनम पांडे आने वाले वक्त में चुनाव भी लड़ेंगी? देखिए, पूनम पंडित की कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है कि मैं कोई चुनाव लड़ूं, लेकिन मेरा मन है कि मैं युवाओं को और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार नहीं, अत्याचार को और पूनम देखिए, किसानों के समर्थन में इन फ्यूचर में हमेशा रहूं। लोग सवाल यही पूछ रहे हैं ना, अत्याचार सिर्फ दिल्ली नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, बंगाल में भी हो रहा है, पंजाब में भी हो रहा है, जैसे जैसे मुझे छत्तीसगढ़ में भी बिल्कुल हो रहा है। जैसे जैसे मुझे पता चलता रहेगा, मुझे अब पता चलता रहेगा, बिल्कुल समर्थन करूंगी, भारत में कहीं भी हो, ठीक है, बिल्कुल समर्थन करूंगी, महिलाओं का ज्यादा से ज्यादा पश्चिम सहयोग बंगाल करूंगी। जाएंगे? देखिए, चुनाव है, मैं चुनाव के किसी मुद्दे पे बोलना नहीं चाहती, ना मैं वहां कर, लेकिन हाँ, पश्चिम बंगाल में अगर ऐसा कुछ होता है तो जाऊंगी जरूर। वहां के लोग पूनम पंडित से मिलना चाहते हैं तो मिलूंगी। भाई, मैं कोई प्रधानमंत्री थोड़ी ना हूँ, या मैं कोई दूसरे देश की थोड़ी ना हूँ, किसान सम्मान निधि की बात की, तो किसान सम्मान निधि अगर वहां पर नहीं मिल रही है किसानों को, तो आपका हक नहीं बनता कि वहां पर जाएं? अगर वो लोग कम से समझेंगे कम कि मैं उनकी बात रख सकती हूँ, वहां के किसान समझेंगे कि मैं उनकी बात रख सकती हूँ और वो मुझे बुलाना चाहेंगे तो जरूर जाऊंगी। अच्छा, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका, जाते जाते एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अब क्या आगे आपको इस आंदोलन की रूपरेखा नजर आ रही है? क्या लग रहा है कि सरकार मानेगी? आप लोग अड़े हुए हैं, सरकार ने तो कह दिया कि वापस बिल नहीं होंगे, किसान कह रहे हैं कि हम तो लंबी लड़ाई की तैयारी में आए हुए हैं। बिल्कुल, देखिए, आंदोलन 2007 में आंदोलन भूमि अधिग्रहण बिल वाला आंदोलन चला, 2007 से 2014 में हुआ, नरेश यादव जी ने चलाया था, अखिल भारतीय पंचायत संगठन ने, 7 साल वो आंदोलन चला। और क्या बोलते हैं, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी 70 साल के समथिंग है, नमन उनको कि ये वो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, नमन बार बार मेरी तरफ से, पूनम पंडित की तरफ से, वो देश चला सकते हैं, क्या हमारे बुजुर्ग आंदोलन नहीं चला सकते? क्या हम जैसा युवा आंदोलन नहीं चला सकता? बताइए आप। तो आंदोलन सभ्यता और संस्कृति के साथ में चलता रहेगा, और युवाओं से मेरा अनुरोध है हाथ जोड़ के कि आप बुजुर्गों की देश और निर्देश अनुसार चलें। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि हमें देश प्यारा है, इन्हें पॉपुलरिटी प्यारी है, इसीलिए इन्होंने 26 जनवरी पे ये बवाल कराया। शुक्र है परमात्मा का कि वो सब निखर के आ गए, किसने क्या कराया। तो आप ध्यान से रहिएगा, समझदारी से रहे, क्योंकि हम उस देश के वासी हैं जहाँ संस्कृति को और अहिंसावादी लोगों को कहा जाता है, और हम गांधीवादी लोग मानते हैं। उन लोगों को आप क्या कहेंगे जो लोग आंदोलन को छोड़कर गए हैं, जो संगठन छोड़कर गए हैं? उन्होंने बार बार अपील भी की कि आप इस आंदोलन को खत्म करिए। मैं उनको तो यही कहना चाहूंगी, जिस भी व्यक्ति ने आंदोलन को छोड़ा है, किसानों को इस मझधार में छोड़ा है, किसान किसी का मोहताज नहीं है, अपने हक की आवाज का बस मोहताज है। एकत्रित रहे सभी लोग, और उनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं, मैं पूनम पंडित, मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है, और इन फ्यूचर कोई उनसे रिश्ता नहीं रहेगा मेरा, क्योंकि जो लोग इतनी मुसीबत परेशानी में छोड़ के जा सकते हैं, क्या हम अपने किसान भाइयों को ऐसे पिटवाएंगे नहीं, इस तरह से किसानों पर जो केस दर्ज हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने किसानों की लड़ाई लड़ी है, लेकिन इस तरह से जो लाठी डंडे किसानों पर चल रहे हैं, किसान के जो संगठन है वो अगर इन्हीं चीजों से आप लोग डरने लगे, इन्हीं चीजों से आप डरने लगे, किसानों की चिंता, देखिए आपको किसानों की चिंता है तो धन्यवाद बार बार, लेकिन अगर आप इन्हीं चीजों से डरने लगे, हमारे बड़े बड़े लोग, हमारे बुजुर्ग लोग डरने लगे, तो हम जैसे युवाओं को हौसला कैसे मिलेगा? और हम युवा तैयार हैं भाई, आंदोलन करने के लिए, आंदोलन को समर्थन करने के लिए हम तैयार हैं। आपका काम है, बुजुर्ग है हमारे बड़े हैं, जो भी हैं, आप आशीर्वाद दीजिए, बस इतना काम है, ना कि आप ये काम करिए कि जो आपने किया। अच्छा, एक आखिरी सवाल, उस दिन लगा था पूनम की जिस दिन ये पूरा वाकया हुआ, जब सारे संगठन छोड़कर जा रहे थे, राकेश टिकैत खुद वहां पर उनके आंसू निकले, वो रोए, उन्होंने बहुत एक अपील की किसानों से, ऐसा क्या हुआ रातों रात बदल गया, फिर से आंदोलन अपने उसी शुरुआत में आ गया? जब किसी परेशानी की घड़ी में किसी व्यक्ति को डालते हैं ना, तो उसके अंदर साहस और मजबूती आती है। ये आंदोलनकारियों को परेशानी में तब्दील कर रहे थे, ठीक है, तो उस चीज से इन्हें पॉजिटिव ऊर्जा मिली है भाई, इन लोगों की हरकतों से पॉजिटिव ऊर्जा मिली है। एक वो विधायक जी वहां पहुंच गए अपने 200-300 गुंडों को लेकर, उनकी इस हरकत को करने से पॉजिटिव ऊर्जा मिली है, क्योंकि आंदोलन हक का था, अधिकार का था, सच्चाई का था, इसलिए इसको उभर के तो आना ही था, और वो आंसुओं का सैलाब नहीं, जन सैलाब सच्चाई का था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूनम पंडित, जो कि लगातार अपनी बात को रख रही है और किसानों का समर्थन कर रही है। आपने देखा होगा उनको गाजीपुर बॉर्डर पर सरकार से बिल वापसी की मांग को लेकर जो लगातार आंदोलन चल रहा है, उसमें उनका पूरा समर्थन है। सीधे सीधे कहना है कि जब तक कानून वापस नहीं होंगे, किसान अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पूनम, हमसे बातचीत करने